हम लोग एज अ पेरेंट कई बार अपने फियर्स अननोइंगली बच्चों पे लाद देते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर मुझे छिपकली का डर लगता है और मैं हर वक्त उनके साथ अरे छिपकली, तो इवेंचुअली इवन दे विल स्टार्ट गेटिंग अफ्रेड ऑफ छिपकली। दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। हाउ कैन अ पेरेंट स्टॉप इम्पोजिंग देयर फियर्स ऑन द चाइल्ड? वेरी ब्यूटीफुल प्रीतिका। मुझे अगेन बिकॉज आई थिंक हम सब इतने रील से ऑब्सेस्ड रहते हैं, मुझे वो रील याद आ रहा है जिसमें इतने ब्यूटीफुली दिखाया था कि चिल्ड्रन आर नॉट बॉर्न विथ फियर। उन्हें फियर इमोशन नहीं पता होता है। वो लर्नड एक्सप्रेशन है, वो लर्नड इमोशन है जो वो सीखते हैं। आप सब ने वो एक रील देखी होगी जिसमें बहुत छोटे बच्चों को 1 ईयर लेस या 1 ईयर तक के बच्चों को बहुत सारे सांप के साथ एक हाँ। रूम में, एक्सपेरिमेंटेड रूम में छोड़ दिया जाता है। एंड वो आराम से उन सांपों को खेल रहे, उन्हें टच कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बट बाहर पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है? इस तरह से वो करे। करेक्ट। सो वो पेरेंट्स का फियर है। बट बच्चे के लिए तो वो कुछ भी नहीं है। इट्स अनदर समथिंग विच इज क्रॉलिंग अराउंड हिम। कुछ रेप्टाइल है, कुछ है। तो वो फियर डेफिनेटली लर्नड होता है। लर्नड कब होता है? जब रेपिटेटिव कोई इंसिडेंट्स उनके सामने हो रहे होते हैं और वो सबसे पहले अपने पेरेंट्स के चेहरे की तरफ ही देखते हैं। कुछ भी हो, घर पे अगर किसी ने तेज आवाज में भी बात कर ली तो वो सबसे पहले ऐसे देखते हैं। अगर पेरेंट्स का एक्सप्रेशन वैसा है तो उन्हें लगता है ओह मुझे डर लग रहा है तो मुझे रोना है। बट वही अगर किसी ने तेज आवाज में कुछ कॉमेडी का कुछ बोला, कुछ हंसा, और वहां वो देख रहे कि पेरेंट्स हंस रहे, अच्छा तो मैं हंस सकता हूँ, तो देयर इज नथिंग टू फियर। तो डेफिनेटली फियर्स एक लर्नड एक्सप्रेशन है। नाउ हमें कैसे उसे अपने बच्चों तक नहीं पास ऑन करना है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने फियर्स आइडेंटिफाई करिए एज पेरेंट्स। आपके अंदर क्या क्या फियर्स है जो ओरिजिनली आपके हैं या आपको सोसाइटी से गिवन है। कई फियर्स हमारे होते भी नहीं है, इट इज गिवन बाय दी सोसाइटी। आप अगेन लेट्स से अगर आप गर्ल पेरेंट, अगर किसी गर्ल चाइल्ड के पेरेंट है, बहुत सारे फियर्स है जो आपके है भी नहीं। आपने सोच के रखा था कि नहीं जब मेरी बेटी होगी मैं ये करने दूंगा, मैं बाइक्स चलाने दूंगा, मैं इस तरह की भी ट्रेनिंग दूंगा, गेम्स भी खेलने दूंगा। बट इवेंचुअली धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं तो सोसाइटी आपको बोल रहा है नहीं नहीं आप लड़कियां बाइक्स कैसे चला सकती है। ऑफ कोर्स आज के दिन में ये रेलेवेंट नहीं है क्योंकि बहुत बट चेंजेस हो देयर गए। लॉट्स अलग अलग टाइप के डर बैठा देते हैं मन करेक्ट, में। बट मैं सिर्फ एक एग्जांपल के थ्रू हाँ कि हाँ हाँ। किस तरह के सोसाइटल फियर्स आपके ऊपर वर्क करते हैं। तो जैसे ही आपकी बच्ची आपको आगे बोलती है कि मुझे 2 व्हीलर चलाना है, तुम स्कूटी चला सकते हो, तुम बाइक नहीं चला सकते। तुम ये कर सकते हो, तुम क्यों नहीं कर सकते? नहीं नहीं आप नहीं कर सकते। तो आप अपने फियर्स थे, वो आपके फियर थे। आपको लगा था कि नहीं वो बाइक चलाएंगे तो वो हैंडल नहीं कर पाएंगे, हैवी होता है, ये होता है, वो होता है। वो फियर उनके मन में था ही नहीं। उनके लिए तो ये था कि मुझे 2 व्हीलर चलाना है, मैं कुछ भी चला सकती हूँ। बट आपने उनके मन में डाल दिया कि 2 व्हीलर में आप स्कूटी चलाओ, लाइट वेट स्कूटी चलाओ, आप बाइक्स नहीं चला सकते, बहुत हैवी होते हैं, तुम गिर जाओगी, तुम ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब वो बाइक के पास जाएंगे और अटेम्प्ट भी करना चाहेंगे ना, उनके मन में नहीं पापा ने तो बोला था ना हैवी होता है, नहीं नहीं मैं नहीं चला सकती। दिस इज एग्जैक्टली पास्ड ऑन फियर। ये हमने पास ऑन कर दिया, ये उनके मन में था भी नहीं। तो इस तरह से, ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है, बट इस तरह से आप लाइफ रिलेटेड भी बहुत सारे फियर्स एवरी डे बेसिस पे अपने बच्चों को पास ऑन कर रहे हैं। तो जब आप बच्चों के साथ बैठ रहे, और अगर हो सकता है फ्लो फ्लो में आपने उनको कुछ ऐसे फियर्स बोल भी दिए, बाद में आपको भी जाके लगा नहीं पर मुझे तो नहीं बोलना था, मुझे तो उससे निडर बनाना है, मुझे तो ये नहीं करना है। आप वापस उनके साथ वो कॉन्वर्सेशन करिए। हेजिटेट मत करिए कि फिर से ये टॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रतिका कि पेरेंट्स खुद शाई फील करते हैं इमोशनल टॉपिक्स पे बात करने के लिए। वो अवॉइड करना चाहते कुछ भी इंटेंस हैवी इमोशनल बच्चों के साथ बात करने के लिए, क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो कैसे प्रेजेंट करे या बच्चे कैसे लेंगे। तो इस चक्कर में क्या है ना, वो कम्युनिकेशन गैप रह जाता है। बट दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू पेरेंट्स फ्रॉम माई साइड कि आप अपने मन के फियर्स से पहले आप निकलिए। आप इमोशनल कॉन्वर्सेशंस करिए। आपके लिए डिफिकल्ट होगा, आप आदत नहीं है क्योंकि आपके पेरेंट्स ने शायद उस तरह के कॉन्वर्सेशंस नहीं किए, बट दैट डजंट मीन आप नहीं कर सकते। आप अपने बच्चे के फ्यूचर को सोचते हुए, वो किस डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं उसको सोचते हुए हेवी इमोशनल कॉन्वर्सेशंस करिए, उसको एस्केप मत करिए। अगेन आपने बहुत कॉमनली देखा होगा कि कुछ अगर इस तरह के टॉपिक्स है, फादर्स बोलते हैं मम्मी से बात कर लो, या मदर्स बोलेंगे ये टॉपिक पे तुम पापा से बात कर लो, क्योंकि वो नहीं नहीं मुझे नहीं हैंडल करना ये टॉपिक्स, आप ये टॉपिक्स
क्यों? आप साथ में एज़ पेरेंट्स ऐसा होता है? बहुत बार, बहुत सारे टॉपिक्स पे कि पेरेंट्स बोलते हैं कि ये टॉपिक ये मम्मी के साथ जाके डिस्कस करो, मेरे से बात करने की ज़रूरत नहीं है। या कुछ ऐसे टॉपिक्स रहेंगे जो बॉयज़ भी अगर आके अपनी मम्मी को बताएँगे या गर्ल्स आके अपनी मम्मी को बताएँगे, नहीं पापा से जाके बात करो, मुझे ये सब टॉपिक पे बात नहीं करनी है। तो क्लियरली बच्चों को एक मैसेज मिलती है कि ओके, हम सिर्फ़ इतना ही इस इंसान से बात कर सकते हैं, इतना ही इस इंसान से बात कर सकते हैं और ये 2 अलग यूनिट है हमारे लिए। तो जब तक वो आपको अलग देखेंगे, तो फिर आपको ऑब्वियसली वो उसी हिसाब से यूज़ करेंगे ना, कि इस टॉपिक पे फिर मैं खाली इनसे ही बात करूँगा, इससे तो आप देखेंगे कई बार आप देखते हैं कि बॉयज़ बहुत कंफर्टेबल होते हैं अपनी गर्लफ्रेंड्स या अपना लव लाइफ़ शेयर करने के लिए अपने मॉम के साथ, जनरली जो देखा जाता है। ऑफ कोर्स थिंग्स आर चेंजिंग, बट वो अपने फादर्स के साथ उतना कंफर्टेबल नहीं होते। वाइस वर्सा गर्ल्स बहुत सारी चीज़ें अपने फादर्स के साथ ओपनली डिस्कस कर लेती है जो मॉम के साथ नहीं करती है। इसमें वो एंगल है ही नहीं कि ये पापा की परी है या ये माँ का लाडला है, ये वो एंगल है ही नहीं। देखो, बट ये शुरू से कहीं न कहीं बोला गया है, पापा को मत बताना ये सारी चीज़ें, ये सिर्फ़ मुझे बोलना। तो वो मैसेज किया जा रहा है, वो आप उनसे उस टॉपिक के बारे में बात नहीं कर सकते। सिमिलरली वाइस वर्सा, राइट? अब हेवी इमोशनल और क्यों ये बोला गया? क्योंकि एज़ अ वाइफ शायद आपके हस्बैंड ने आपको बोला होगा कि ये सब तुम हैंडल करना, ये सब मैं नहीं करूँगा। या फिर मे बी उसके हस्बैंड ज़्यादा रिएक्ट करते हैं तो उसने बोला वहाँ तक बात जाने ही मत दो। करेक्ट, जो भी रीज़न्स है, बट कई बार ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और बहुत प्राउडली भी बोलते हैं, हुँ। ये टॉपिक्स ये हैंडल करती है, ये टॉपिक्स हुँ। मैं हैंडल करता हूँ। हाँ, ये सुना हुआ है ना? तो बहुत आप उसको सेग्रीगेट कर रहे हो। इट्स गुड कि आप बैलेंस बना के चल रहे हो। हुँ। बट आप भले ही एक टॉपिक पे बात करें और एक इंसान उसको लीड करे, दूसरा पेरेंट का वहाँ प्रेज़ेंट होना ज़रूरी है। यू शुड लुक लाइक अ टीम। आप डेफ़िनिटली पेरेंट्स हो बट आप एक टीम भी हो एज़ अ हस्बैंड एंड वाइफ। तो हो सकता है कि लेट्स से फाइनेंशियल मैटर्स पे अगर किसी एक पेरेंट को लीड लेके बात करनी है, तो दूसरा पेरेंट नहीं मेरे को रहना ही नहीं है। आप रहिए, आप प्रेज़ेंट रहिए। आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते उस टॉपिक पे कोई बात नहीं, आप रहिए या किसी और टॉपिक्स पे, बट यू बी विथ द चाइल्ड इन दैट मोमेंट। हुँ। लेट द चाइल्ड सी कि आप दोनों साथ में हो उस टॉपिक पे। तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर पे इस तरह की चीज़ें हो रही है कि उधर जाके बात करो या खाली मैं ही इसमें डील करूँगा, ये करूँगा, आप डील करिए। आप उस बच्चे के साथ उस टॉपिक पे क्लोज़ है, आप डील करिए उस पे, बट दूसरे पेरेंट को रहने दीजिए। ज़रूरी है। करेक्ट। आई हर्ड अ पेरेंट से कि हम उसके लिए ये कर रहे हैं कि बड़े होके ये नहीं बोल दे कि आपने हमारे लिए किया ही क्या था। तो इसलिए आई एम मेकिंग श्योर कि ये चीज़ हो। मैं उस पर्सन से उतना ज़्यादा क्लोज़ नहीं हूँ कि मैं उनसे और ज़्यादा पूछती कि वेयर दिस थॉट इज़ कमिंग फ्रॉम। बट आई कैन आस्क यू कि जो भी पेरेंट ऐसे सोचते हैं कि बच्चा बड़े होके ये नहीं बोल दे मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। हुँ। एज़ फॉर मी मेरे को ऐसा लगता है कि हर पेरेंट तो अपना बेस्ट ही करता है। ऐसा किसी के मन में आएगा ही क्यों? बट अगर किसी के मन में आया है तो उसके पीछे कोई रीज़न है। हुँ। आई वांट टू अंडरस्टैंड किसी के मन में ये आता है अगर, तो क्यों आता है? बिकॉज़ पेरेंट्स के लिए ना चिल्ड्रन मैनेज करना एक टास्क हो गया है आज के दिन में। हुँ। एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल विल रिएक्ट टू दिस स्टेटमेंट, बट इज़न्ट दिस ट्रू? आप खुद बताओ, कितनी बार आपने पेरेंट्स को ये बोलते हुए सुना है, अब तो मैं मैनेज ही नहीं कर पाती हूँ अपने बच्चों को, है ना? आपको बच्चे मैनेज करना ही नहीं था।